समय की बात है। समुद्र किनारे एक छोटा सा गांव था। इस गांव में रघु नाम का एक गरीब लेकिन बहुत मेहनती मछुआरा रहता था। रघु हर दिन सुबह अपनी छोटी सी नाव लेकर समुद्र में जाता और मछलियां पकड़कर अपने परिवार का पेट भरता था। लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। कई बार उसे पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी एक भी मछली नहीं मिलती थी। फिर भी वह कभी हार नहीं मानता था। वह ईमानदार था और अपने काम को पूरी मेहनत से करता था। एक दिन की बात है। रात का समय था और आसमान में चांद बहुत चमक रहा था। समुद्र बिल्कुल शांत था, लेकिन उस रात कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। रघु हमेशा की तरह समुद्र में मछली पकड़ने गया था, लेकिन उस दिन भी उसे कुछ खास नहीं मिला। थककर वह नाव में बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर उदास हो गया। तभी अचानक समुद्र के पानी में हल्की सी नीली रोशनी दिखाई दी। पहले तो रघु डर गया, लेकिन फिर उसने ध्यान से देखा। पानी के अंदर कुछ चमक रहा था, जैसे कोई जादू हो। अचानक पानी हिलने लगा और एक बहुत ही सुंदर जलपरी धीरे धीरे बाहर आने लगी। वह जलपरी बहुत ही अद्भुत थी। उसके लंबे चमकदार बाल थे और उसकी पूंछ चांदी जैसी चमक रही थी। वह बहुत शांत और दयालु दिख रही थी। रघु हैरान रह गया। वह डर भी रहा था और आश्चर्य में भी था। जलपरी ने उसे देखकर मुस्कुराया और समुद्र की आवाज में बोली कि वह डरे नहीं। रघु धीरे धीरे शांत हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। जलपरी ने बताया कि वह इस समुद्र की रक्षक है और लंबे समय से रघु को देख रही है। उसने देखा कि रघु बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान है। जलपरी ने रघु को एक चमकता हुआ मोती दिया। उसने बताया कि यह मोती जहां भी जाएगा वहां मछलियों का पता चल जाएगा। लेकिन उसने यह भी चेतावनी दी कि इस मोती का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। रघु ने मोती को सम्मान से स्वीकार किया और धन्यवाद दिया। अगले दिन रघु फिर समुद्र में गया। इस बार मोती हल्का हल्का चमकने लगा। जहां मोती चमकता वहां मछलियों का बड़ा झुंड दिखाई देता। पहली बार रघु की नाव पूरी तरह मछलियों से भर गई। वह बहुत खुश हुआ और भगवान का धन्यवाद करने लगा। अब उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी थी। वह अपने परिवार को अच्छे से पालने लगा। लेकिन समय के साथ गांव के कुछ लोग उससे जलने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रघु अचानक इतना सफल कैसे हो गया। एक दिन एक लालची व्यापारी रघु के पास आया। उसने उस मोती को खरीदने की कोशिश की, लेकिन रघु ने मना कर दिया। व्यापारी के मन में लालच बढ़ गया। एक रात जब रघु समुद्र में गया हुआ था, व्यापारी ने चुपके से उसकी नाव में घुसकर मोती चुरा लिया और उस मोती को समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही मोती पानी में गया, समुद्र में तेज हलचल शुरू हो गई। आसमान में बादल छा गए और तूफान उठने लगा। लहरें बहुत ऊंची हो गई और चारों तरफ डर का माहौल बन गया। तभी अचानक वही जलपरी फिर से समुद्र से बाहर आई। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन वह गुस्से में नहीं थी, बल्कि दुखी थी। उसने देखा कि लालच ने उसकी दी हुई चीज को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश की है।